और कुछ कर सकते हैं, यह वॉइस ऑफ सोसाइटी बताती है। तो सुबह 5:30 बजे निकले हुए और फिर उसके बाद अभी तक निरंतर और आगे अभी देर रात्रि तक बड़े कार्यक्रम हैं। तो जाते तो अपने उससे है, लेकिन कार्यक्रम में गए, कार्यक्रम में छोड़ना आयोजक के उसके निर्भर करता है, क्योंकि आयोजक मंडली जो होती है वो चाहती है कि भाई सांसद विधायकगण को सम्मान दें, उनकी दो बातों को सुने, तो इसमें देरी हो जाती है। फिर भी हम भागते 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 उन्होंने कहा नहीं, हमने वायदा किया है और बाबा विद्यापति महाराज के स्मारक में एक कार्यक्रम है, हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते कि नहीं साहब हमको देर हो गई, हम दूसरा कार्यक्रम पकड़ लें। तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। और अब तो ये हमारा जो कैलेंडर नया वर्ष है, हम तो कैलेंडर नया वर्ष मानते हैं, अकाउंटिंग ईयर जिसको कह सकते हैं, ऐसे कैलेंडर वर्ष है। हमारा जो नया वर्ष होता है वो तो चैत के प्रथम दिन जब माँ दुर्गा इस पृथ्वी में आती है और माँ को आह्वान करते हैं और प्रथम दिन हम नव वर्ष मनाते हैं। आज इस कैलेंडर नए वर्ष पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सांसद हैं ठाकुर जी, उनके घर चले जाते हैं, वहाँ 25-50 मैथिल समाज से के लोगों से, गोपाल ठाकुर जी से, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे भेंट हो जाती है, तो उसका आनंद तो लेते हैं। अब आज समझ लीजिए आज 8 तारीख हो गई, अब एक सप्ताह बाद हम सब उसका आनंद लेंगे। दही चूड़ा का जो आनंद है उसका भी उसकी महक, अभी हम बात कर रहे हैं, उसकी महक हमारे शरीर में समा रही है। आज हम ये कह सकते हैं मैथिल समाज एक बहुत जागरूक समाज है। उसकी भाषा, इसकी भाषा इतनी मीठी, जैसे बोलते हैं बंगाली समाज की जो भाषा है, बंगाली, उनके लोग, उनकी मिठास, उनकी भाषा की मिठास, उनका वेशभूषा, उनके पहनावा, उनका भोजन, जितना मिठास होता है, हमको बोलने में कोई संकोच नहीं कि मैथिल समाज भी उससे कम नहीं। और मैथिल समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े पदों में काबिज हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने शौर्य से। तो मैं इस समाज को बहुत शुभकामना और साधुवाद देना चाहता हूं। और हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी रघुवर दास जी की सरकार थी तो मैथिल को हम सब ने द्वितीय राजभाषा बनाने का काम किया था। अभी स्थिति क्या है? अभी तो लोग कहते नहीं आए कि आप तो बाहरी हो, खदेड़ने में लगे हैं। अरे हम सब 135 करोड़ देशवासी, हमारा डोमिसाइल क्या है? हमारा डोमिसाइल इंडियन है। हमारी जात क्या है? हम हिंदू हैं। हमारा एक प्रश्न पड़ा हुआ लोकसभा के अंदर कि कैसे आए? हमको मुगलों ने बांटा, हमको अंग्रेजों ने बांटा और बहुत सालों तक राज करने वाली पार्टी ने हमको बांटा। जब चुनाव आते हैं, पत्र पत्रिका न्यूज में आता है कि साहब आप देखो इतने मुसलमान, इतने ईसाई, और फिर शुरू हो जाता है इतने ब्राह्मण, इतने भूमियार, इतने राजपूत, इतने बनिया, इतना पिछड़ा, इतना अति पिछड़ा, कौन को जात। इसको क्यों नहीं बताते? कितने हिंदू हैं, इतने मुसलमान, इतने ईसाई। तो अभी भी हमको बांटने का काम किया जाता है, चाहे वो मैथिल समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, जैनी समाज के लोग हों, सब हिंदू हैं। हमको गर्व है कि हम हिंदू हैं। हाँ, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, शादी ब्याह है, मुंडन है और कर्म क्रिया है, वो अपने हम कुल के हिसाब से करते हैं। वो हमारा मैथिल समाज के अनुसार हम पूजा पाठ करेंगे, कोई अपने अनुसार करेगा। हम वहाँ हमारा कास्ट का जो रिचुअल है वो काम आता है, लेकिन हम हिंदू हैं, इस पे गर्व होना चाहिए। इस पे हमको बिल बना के ऐसे जो लोग हैं जो हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं, जात के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जब चुनाव आते हैं आप देखो तो उस पर रोक लगनी चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं कि जैसा
आपने कहा कि जेपीएससी में मैथिल भाषा का, तो अब राज्य की सरकार क्या कर रही है, हम किसी से छुपा नहीं है। उसके क्या मापदंड है, उसकी क्या विचारधारा है,